हेलो दोस्तों, मैं देव कुमारी यादव हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च 1957 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व श्रमिक दिवस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयदेव। निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। आंसू, लहर, कामयानी ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोकेन विंग की लेखिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिटलर। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। पैराडाइस लास्ट के रचयिता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।